नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। ईदगाह कहानी सम्राट प्रेमचंद की एक विशिष्ट कहानी है जिसे उन्होंने दो उद्देश्यों को लेकर लिखा है। एक तो त्याग, सद्भाव, प्रेम, विवेक आदि मानवीय गुणों की सर्वोपरिता प्रमाणित करने के लिए, और दूसरा यह बताने के लिए कि धन की गोद में पलने वाले बच्चे अक्सर खिलवाड़ करते हैं और अभाव का जीवन व्यतीत करने वाले बालकों में बुद्धि और विवेक अधिक होती है। कहानी कला के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है एवं हिंदी साहित्य के सभी मापदंडों पर खरी उतरती है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। कहानी का कथानक। ईद का त्योहार है। अमीर गरीब सभी खुश हैं और आनंद मना रहे हैं। बच्चे विशेष रूप से उत्साहित हैं। स्त्रियां अपने बच्चों को ईदगाह भेजने के लिए सज संवार रही है। बच्चे बन ठन कर तैयार हैं। महमूद, नूर, समी, मोहलीन आदि सभी बच्चे अपने जेबों में पैसे खनखनाते हुए ईदगाह जा रहे हैं। ये सब धनी बच्चे हैं। इन सभी बच्चों में एक बच्चा हामिद है जो गरीब है, परंतु वह संतुष्ट और खुश है। हामिद 5-6 वर्ष का है। वह एक अनाथ बालक है। उसका पालन पोषण उसकी बुढ़ी दादी अमीना करती है। ईद का त्यौहार मनाने के लिए हामिद के पास अन्य धनी बच्चों के समान पैसे नहीं है, फिर भी वह संतुष्ट है। वह आशावान है। वह इस आशा के साथ जीवन बसर करता है कि उसके पिता धन कमाने गए हैं और उसकी माँ भगवान के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। माता पिता के वापस लौटने पर उसके पास भी पर्याप्त धन होगा और तब भी वह अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। अपनी चिंतित व उदास दादी को तसल्ली देकर हामिद गांव के लोगों और बच्चों के साथ ईदगाह के लिए प्रस्थान करता है। सभी बच्चे प्रसन्नता के साथ खेलते कूदते शहर पहुंचते हैं। शहर के बड़े बड़े बाग, आलीशान मकान, बंगले, अदालत, कचहरी इन बच्चों को आकर्षित करते हैं। ईदगाह में हलवाइयों की दुकानें भी खूब सजी धजी है। सभी बच्चे शहर ईदगाह पहुंचते हैं। सभी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद सभी बच्चे खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर आ जुटते हैं। कुछ लड़के मिठाइयाँ खरीदते हैं और कुछ अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं। हामिद के पास 3 पैसे थे, जिसे न तो वह मिठाई खरीद सकता था और न ही कोई खिलौना। उसे सभी लड़के उपहास का पात्र बना रहे हैं, परंतु इन सबसे बेखबर थोड़ा आगे बढ़ने पर हामिद की नज़र पड़ती है। उसे याद आता है कि उसके दादी के पास चिमटा नहीं है, इसलिए रोटियां सेकते समय उसकी दादी का हाथ अक्सर जल जाया करता है। हामिद उस 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। उसके मित्र उसके लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चिमटे की उपयोगिता इस तरह समझाता है कि सभी बच्चे हामिद से सहमत होकर उसे चिढ़ाना बंद कर देते हैं। घर वापस आते आते सभी बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन हामिद का चिमटा सही सलामत है। वह प्रसन्नता के साथ चिमटा अपनी दादी अमीना को देता है। चिमटा देख अमीना को अच्छा नहीं लगता, पर जब उसे पता चलता है कि हामिद ने उसे चिमटा क्यों खरीदा तो वह हामिद की बुद्धि पर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह अपनी दरिद्रता को भूलकर हामिद को आशीर्वाद देती है। भावुकता में उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। बिना कुछ खाए पिए हामिद के बाजार से वापस लौट आने का अफसोस तो उसे है ही,
परंतु साथ ही उसे इस बात का गर्व भी है कि वह एक त्यागी, स्नेही पोते की दादी है, जिसके पास विवेक और बुद्धि रूपी धन का असीम भंडार है। कहानी का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी ईदगाह एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बाल चरित्र की प्रधानता है। सभी बालकों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक लगता है। हामिद की मनोवृत्ति का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। हामिद के त्याग, बलिदान, बाल सुलभ जिज्ञासा एवं निस्वार्थ आदि चरित्र गुणों को खूब उभारा गया है। वृद्ध अमीना की दीनहीन दशा का वर्णन और उसका कथन इस कहानी की उत्कृष्टता को और भी बढ़ा देता है। कहानी की भाषा सरल और मुहावरेदार है। वातावरण। कहानी का वातावरण यथार्थ और सत्य पर आधारित है। ईद के पर्व का उत्साह साफ झलकता है। लोगों की खुशी, बच्चों की प्रसन्नता, स्त्रियों द्वारा बच्चों को ईदगाह भेजने की तैयारी, सज धज कर लोगों एवं बच्चों की समूह में ईदगाह की ओर प्रस्थान करना ईद पर्व की तरह माहौल को सृजित करने में सफल है। कहानीकार ने शहरी वातावरण का भी सफल चित्रण किया है। चौक चौराहे, बंगला, मकान, पार्क, बाग बगीचा की झलक प्रस्तुत कर प्रेमचंद ने शहरी जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त ईदगाह का चित्रण भी शानदार किया है। लोगों का समूह में नमाज पढ़ना, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देना ईद के वातावरण का आभास कराता है। कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य के दृष्टिकोण से भी ईदगाह प्रेमचंद की सफल कहानी है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन का अंतर, धनी और गरीब लोगों के रहन सहन और उनके विचारों का अंतर प्रस्तुत करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य था, जिसे प्रेमचंद ने बखूबी प्रस्तुत किया।